आपको पता है आपके लिए सबसे बड़ा दुश्मन नहीं से जो मोबाइल बनते जा रहा है। यहाँ पे आपको समझ में नहीं आ रहा है, आपके लिए पॉइजन बनते जा रहा है। आप बहुत अच्छा खासा समय बर्बाद कर देते हैं, कभी फेसबुक पे, कभी यूट्यूब पे, कभी व्हाट्सएप पे। ये 3 चीजें ना आपके 24 घंटा को ना 6 घंटा यही मार देती है। सोचिए कि लोग का 1.5 GB डाटा 12 बजे रात से पहले खत्म हो जाता है, और डाटा खत्म हो जाता है ना तो ऐसे बेचैन हो जाएगा जैसे ऑक्सीजन खत्म हो गया। आपको हॉटस्पॉट चालू करना है, आदमी खत्म हो जाएगा। और लड़का इस सॉफ्टवेयर की इंतजार में है कि काश कोई ऐसा सॉफ्टवेयर बनता कि जो मेरा आज का डाटा खत्म हो गया ना तो कल वाला उधार ले आते, तो कल का क्लियर होगा। इसके इंतजार में बैठा है। ये जुनून जिस दिन आपको पढ़ाई के लिए आ जाएगा ना, जिस दिन ये जुनून आपको पढ़ाई के लिए आ जाएगा, उस दिन कोई नहीं रोक सकता आपको। क्योंकि आप में देखिए, हम बहुत खुशनसीब हैं, हम और आप सब जो हिंदुस्तान में जन्म लिए, लेकिन उससे भी ज्यादा खुशनसीब है जो बिहार की मिट्टी में जन्म लिए। हम यहाँ पे केवल हम बिहार के, मेरी मम्मी बिहार की रहने वाली, सिवान जिला की, वहाँ पे तो कहीं ना कहीं हमारा बचपन से नाता था यहाँ पे। तो हम प्रारंभिक शिक्षा मेरी गोरखपुर में हुई, उसके बाद इलाहाबाद यूनिवर्सिटी से ग्रेजुएशन, PG, उसका PhD अभी तक चल ही रहा है। तो लेकिन बार बार हम यही चाहते थे कि हमको बिहार का एक बार सेवा करने का मौका मिले, क्योंकि आप वास्तविकता बताते हैं आपको ना, जो जुनून यहाँ के विद्यार्थियों में पढ़ने के लिए है वो कहीं पे नहीं है, हो भी नहीं सकता कहीं पे। लेकिन केवल मार्गदर्शन की कमी है, थोड़ा सा रास्ते में कभी आप लोग भटक जाते हैं। तो इस चीज को थोड़ा सा आप संभाल लेना। जैसे कॉमन समस्या बताते हैं, आप मोबाइल लेंगे, आप कब उसमें 2 घंटा निकल जाएगा नहीं पता चलेगा। दूसरी समस्या, आपको कभी कोई दिल तोड़ दिया तो आप 2 महीना बर्बाद हो जाएंगे, टेंशन हो रहा है, हमारा दिल टूट गया। ये सब तो फालतू चीजें है। कौन कहता है पहले प्यार को भुलाया नहीं जा सकता, बस दूसरी वाली मस्त होनी चाहिए। सेकेंडरी चीज है, इस पर ध्यान नहीं देना चाहिए। क्योंकि 5 साल बाद जब आपके अपने मिलेंगे ना तो कोई ये नहीं पूछेगा कि आपकी कितनी गर्लफ्रेंड है, लोग पूछेंगे कमाता कितना है, कितना कमाता है। देर से बनिए लेकिन जरूर बनिएगा, क्योंकि वक्त के बाद लोग आपकी खैरियत नहीं आपकी हैसियत पूछेंगे कि क्या करता है तुमने। इसलिए अपने आप में अगर आपका विकास, अपने आप को वजूद बचा के रखना है तो आपका कामयाब होना जरूरी है, वरना आप अपने परिवार के साथ अपराध कर रहे हैं। क्योंकि आपके बाप दादा लोग यही सोच कर शादी ब्याह कराते हैं कि खानदान का नाम रोशन करेगा, और आप लोग अपने 4थे या 5वें दादा का नाम भूल गए हैं। बोलिए नाम रोशन कर रहे हैं, जब खुद अपने 5वां 6वां दादा लोग का नाम याद नहीं है तो आप क्या करेंगे। अरे इनको छोड़िए ना, चंद्रमा पे सबसे पहले नील आर्मस्ट्रांग गए थे, दूसरे नंबर पे 80% लोग को नहीं याद रहता एडविन एंडरलिन। तो सोचिए, एक कदम पीछे रहने से दुनिया भूल गई। एक कदम अगर पीछे रह गया ना तो 80% दुनिया भूल गई। सोचिए एक कदम का क्या नुकसान होता है। केवल नील आर्मस्ट्रांग का कदम पहले पड़ा था, दूसरा कदम एडविन एंडरलिन का पड़ा था, लेकिन 80% जनसंख्या उसको भूल गई है यहाँ पे। तो केवल लोग कामयाब को याद रखते हैं, केवल कामयाब को। और आपको बताते हैं ना, आप अगर यहाँ दिन रात पढ़िए, थोड़ी सी गलती से आपका रिजल्ट नहीं होगा ना तो लोग भूल जाएंगे आपको कि आप क्या मेहनत करते थे, आप पर उंगलियां उठाने लगेंगे पढ़ता क्या था। और आप लाख बदमाशी करिए लेकिन आपका रिजल्ट हो जाएगा, आप कामयाब हो जाएंगे। तो जिन्होंने आपको पढ़ते देखा भी नहीं था वो भी कहेंगे मेहनती लड़का था। क्योंकि दुनिया कामयाबी देखती है, रास्ता कोई नहीं देखता है। क्या आप जिस दिन बन जाइएगा ना तो आपकी बातों को लोग हकीकत मानेंगे, और अभी आप हकीकत कहेंगे तो लोग आपको सबके नजर से देखेंगे सही बोल रहा है कि झूठ बोल रहा है यहाँ। और ऐसे नहीं होता है बाबू कि जो लोग बहुत ज्यादा पढ़ लेते हैं तो समझ जाइए कि उनके पास एक्स्ट्रा दिमाग होता है, ऐसा नहीं है। हम लोग भी एक नॉर्मल स्टूडेंट थे अपने स्टूडेंट लाइफ के। इलाहाबाद यूनिवर्सिटी में मेरा 61% था। खैर ये अलग बात है कि 63% पे यूनिवर्सिटी टॉप हो गया था। वहाँ ऐसा नहीं बाबू, थोड़ा सा वहाँ पे 3 ऑनर्स लेना पड़ता है। मेरा फिजिक्स, केमिस्ट्री, मैथ, और फिर भी हम GS पढ़ाते हैं। सोच के अजीब सा लगता होगा, फिजिक्स केमिस्ट्री मैथ मेरा ऑनर्स। और ये वाला वो हम लोग का मैथ जो होता है ना BSc वाला, वो थोड़ा अलग होता है। और ये वाला जो मैथ आपके विनोद सर पढ़ाते हैं वो वाला मैथ अलग होता है। पता है ना, वो पता नहीं कैसे निकालते, 3 मुर्गी 4 अंडा देती है तो राधा की आयु कितनी होगी, इस टाइप का कुछ करके निकालते हैं। बड़ा इंटरेस्टेड रहता है वो। और मैथ के टीचर लोग तो और उसको गजब बनाते हैं लोग।
लेकिन हमारे अंदर ना, आपको क्या अपना एक्सपीरियंस शेयर करना चाहता हूँ, हमारे अंदर एक जुनून था कि नहीं हमको इसको कंप्लीट करना है। और जो इलाहाबाद यूनिवर्सिटी का जो पढ़ाई का स्टैंडर्ड था, हम ये चाहते थे कि ये स्टैंडर्ड हर जगह नहीं मिल रहा है और ना ही हर लड़का एंट्रेंस निकाल सकता है। और मान लीजिए आप निकाल भी लिए तो उसकी उतनी कैपेसिटी थोड़ी है कि जो सबको वहाँ पे एडमिशन दिला सकता है, आपको नहीं दिला सकता। तो मेरा ये कहना था कि देखिए हम चाहते थे कि वहाँ पे हर चीज़ को एक एब्जॉर्व करके यहाँ पर एक मिनिमम रिक्वायर्ड फी में आपको आप तक पहुँचाया जा सके, जिसमें टेक्नोलॉजी ने भी बहुत साथ दिया और इन सबसे ज़्यादा बढ़कर आप लोगों ने साथ दिया जो रात 9 बजे तक भी आप लोग क्लास लेते रहते हैं यहाँ पर। और हम लोग आप देखते होंगे लाइव क्लास में हम पटना वालों को कहते हैं कि लाइव वाले से कुछ सीखो वहाँ पे, और आप ज्यादा मेहनत करते हैं। बस अब थोड़ा सा अपने आप में क्या करना है, सुधार की जरूरत है, थोड़ा थोड़ा बस सुधार करना चाहिए। कितने लोग ऐसे हाथ उठाइए जो लोग पढ़ने के बाद थोड़ा सा भूल जाते हैं, वो दोबारा बोलना पड़ता है, सब भूल जाता है। जो हाथ नहीं उठा रहा है सबसे जल्दी भूलता है। यही आप में खराबी है कि आप लोग ना अपनी गलती नहीं स्वीकार करते हैं। हम हिंदुस्तानी क्यों पीछे रहते हैं, हम गलती करते नहीं हैं और स्वीकार भी नहीं करते, गलती करते हैं। और अगर आप दिमाग से नहीं भूलते हैं ना तो भैया आप मानो नहीं है, कंप्यूटर है तो सबको भूलता है, सब लोग भूल सकते हैं, हम लोग भी भूल जाते हैं। हम लोग को भी कभी कभी रिवाइज करके देखना पड़ता है, इसमें कोई गलानी की बात है। हम स्टेज पे कैमरा के सामने भी बोलते हैं, हम लोग भी भूल सकते हैं। और कोई कहता है कि हम नहीं भूलते ना तो झूठ बोल रहा है और आपको होपलेस कर रहा है कि आप मत पढ़िए, आप मानिए कि हम बहुत विद्वान हैं। नहीं, आप भी हम भी बराबर हैं। अरे कहीं ना कहीं आप ज्यादा मेहनत करते हैं हम लोग से ज्यादा। हमको केवल जीएस देखना है, आपको जीएस, मैथ, रीजनिंग, इंग्लिश फोन पे भी देखना है। अकेले जिम्मेदारी हम लोग से तो ज्यादा खतरनाक आप लोग हैं। समझा? तो देखिए किसी भी चीज को आप डिसाइड कीजिए कि आपके साथ क्या जाएगा जीवन भर। सच्चाई से नहीं भागना चाहिए, ये पढ़ाई ही आपके काम आएगी। और बाकी आप जिनके लिए आप लोग टाइम वेस्ट करते हैं उनको बस नॉर्मली ज़्यादा वैल्यू नहीं देना है। ज़्यादा कोई गुस्सिया है ना तो लड़का को देखते हैं पढ़ाई छोड़ के मनाने लगता है। ये सब चीज़ को नहीं, गुस्सिया है तो बोल दो तो गुस्से ले लो, खान सर बोले हैं तुम मान जाएंगे 15 दिन बाद। हम गारंटी देते हैं आपको 15 दिन बाद मान जाएंगे। अरे 15 दिन से पहले ही हो जाएगी। इधर का सर जी हम तो 7 दिन पे मनाएंगे। पढ़ाई पे देखिए हम लोग का जो समय था, देखिए हम क्या करते हैं कि एक मरीज का तकलीफ एक मरीज जान सकता है, एक आपके उम्र की तकलीफ को एक आपके उम्र का आदमी जान सकता है। तो एक सबसे बड़ा प्लस पॉइंट क्या रहता है कि आप में और हमारे में बहुत ज़्यादा का डिफरेंस नहीं है। जिस अब एक होता है कि मान लीजिए आपके पिता के उम्र का अगर हम रहते हैं या फिर और सीनियर टीचर बाल पका हुआ टाइप, तो आपकी थिंकिंग में उनकी थिंकिंग में बड़ा अंतर हो जाता है। लेकिन अभी हम आपको समझ सकते हैं कि आपकी थिंकिंग क्या है उस सब चीज़ में। हम आपको मना नहीं करते हैं, हम तो कहते हैं कि इस सब में चलिए और आराम से खुलेआम जाइए। लेकिन थोड़ा सा मेरी बात सुनिए, सरकार भी आपको ये सब काम करने के लिए टाइम देती है। हाँ, आपका नौकरी हो जाएगा तो तुरंत ज्वाइनिंग पे नहीं बुलाती है, 4 महीने का टाइम देती है। क्या है तो इन सब पे भी ध्यान दीजिएगा आप पढ़ाई के लिए। तो ये सब चीज़ को पहले तो साइड करिएगा, इसको उतना ध्यान नहीं दीजिएगा। अब रही बात जो जितने भूलते हैं लोग ना, तो देखिए भूलने का आदत है, आप भूलिएगा ही उसको, इससे आप नहीं भाग सकते। लेकिन हाँ, सैटरडे संडे कसम खा लीजिए कि हमको रिवाइज करना है। और इतना ध्यान रखिए 21 दिन तक दिमाग आपका डिलीट नहीं मारेगा किसी चीज़ को, 21 दिन तक डिलीट नहीं मारेगा। 21 दिन के अंदर आप किसी चीज़ को केवल 10 सेकंड के लिए भी देख लेंगे तो वो डिलीट नहीं मारेगा। लेकिन 21 दिन बाद आप छोड़ दीजिएगा ना तो फिर आपको शुरू से मेहनत करना पड़ेगा। इसलिए आप लोग किसी चीज़ को पढ़ते हैं तो उसको क्या किया करिए, जल्दी मान लीजिए पढ़ के गए, अब मानिए ब्रश कर रहे हैं, कोई दिक्कत है, कपिया खोल के ब्रश कर रहे हैं, और रिवाइज नहीं करना, बस एक निगाह पे रखना चाहिए। कितना सेकंड? 10 सेकंड बस। कोई ना हम कह रहे हैं कि आप जिंदगी उसको पढ़िए, यहाँ पर दिमाग पर रहना चाहिए। जो कंप्यूटर होता है ना, ये देखें इसका तो मेमोरी भरता है। अरे बबुआ सबसे छोट मेमोरी है, पूरा इनका डिलीट मार देता है तो भरेगा कौन चीज? बोलता है दिमाग का मेमोरी नहीं भरता, जो कोई इनका सब डिलीट मार ले तो कहाँ से भरेगा? हमारा 1 KB का मेमोरी रहे, पीछे वाला डिलीट मारते रहेंगे तो भरेगा कब? नहीं, 21 दिन बाद रिफ्रेश मार देता डिलीट। इसलिए आप लोग क्या करते रहिएगा, इसको रिवाइज करते रहिएगा एकदम बढ़िया से। और दूसरा, हमेशा एक दूसरे से डिस्कस करते रहिएगा कि तुम क्या पढ़े, तुम क्या पढ़े, सब ये डिस्कस करते रहिएगा। ये आपके लिए बहुत फायदा रहता है, ये आपको भूलने नहीं देता है किसी चीज़ को रिवाइज करते रहेंगे तो। और दूसरे कई लड़का कहता है तुम हमसे पूछो, नहीं बोलूँगा, आप दूसरे से कोशिश किया करिए, आप पूछेगा। क्योंकि मेहंदी लगाने वाले का हाथ खुद ही लाल हो जाते हैं, उसको लगाना नहीं पड़ता है। तो आप लोग इस पे ग्रुप डिस्कशन ज़्यादा करते रहिएगा अभी के समय में। और आप बहुत ज़्यादा पढ़ाई पे नहीं ध्यान देना है, बहुत रेगुलर 3 से 4 घंटा घर एनफ है, एनफ
3 से 4 घंटा एनफ है। और करना क्या है ना, आप लोग को 3-4 घंटा के लिए नहीं, आप डिसाइड करिए कि आपको मान लीजिए 6 घंटा आप मोबाइल चलाना चाहते हैं, 6 घंटा में डाटा खत्म हो जाएगा, 6 घंटे में खत्म हो जाता हो। हाँ, हम तो दिन भर क्लासे में रह जाते हैं, हमको टाइम नहीं मिलता, लेकिन हाँ पहले ही खत्म हो जाएगा। यू एक्सपीरियंस होल्डर है, तो 6 घंटे से पहले ही खत्म हो जाएगा। तो आप उसको ना कंटिन्यू चलाइए। मान लीजिए कि आपको पढ़ना है, ठीक है, तो आप पढ़ने वाला काम पहले कर लीजिए। माँ बाप ने कोई जिम्मेदारी दी है कि बाबू ये काम कर दो, कर उसको कर दीजिए। पढ़ने वाला काम कर दीजिए, जो कल पढ़ाया गया उसको एक बार रिवाइज कर लीजिए। और थोड़ा सा 10 मिनट समय निकाल के देख लीजिए कि कल सर क्या पढ़ाने वाले हैं, थोड़ा सा नेटवर्क से देख के। आप जब सब फिट हो जाए तब अपने आप से पूछिए कि अब मेरा जो जिस उद्देश्य के लिए हम जी रहे हैं, हमको नौकरी लेना है, पढ़ना है, आज के लिए वो हमने कर दिया। जो सर बोले थे 2 घंटा 3 घंटा जो पढ़ने के लिए कर दिया, जब हो गया कि हाँ कर दिए, तो मम्मी पापा से पूछ लिए कोई काम हम है नहीं है, अब टेंशन फ्री भूल जाइए, रजाई ओढ़ लीजिए, आप चलाते रहिए मोबाइल, कोई में वीडियो कॉल करिए, चाहे कुछ करिए, आपको क्या मतलब है। लेकिन लड़का क्या करता है जानते हैं, गलती पढ़ो करेगा, मोबाइल वो चलाएगा, आधा घंटा चलाएगा, फिर कुछ करेगा, फिर इससे क्या होता है ना, वही अच्छा होता है ना ये अच्छा, दिमाग पे एक प्रेशर रहता है। तो सबसे पहले आपका जो मेंटल काम है ना प्रेशर वाला, वो करके आइएगा। जैसे सीधी सी बात है कि मान लीजिए अभी हमको जाना है पटना, 4 बजे से प्रतियोगिता दर्पण का बैच लेना है, आपको नहीं पता है। अगर हम जमुई आ गए और अगर अभी हम अपने स्टाफ को बोलेंगे कि सारा चीज़ वहाँ रेडी रखो, क्योंकि आपको ही पता है पटना में कितना क्राउड होता है, एक 5वां फ्लोर पे क्लास है, 2 क्लास ग्राउंड फ्लोर पे है, इतने लाइव सेंटर है सबको। अगर हम यहाँ बोल दें अपने स्टाफ को कि सारा रेडी रखना, हम जब तक पटना पहुँचेंगे सब रेडी रहना चाहिए। आपको पता है हमारे दिमाग पे यहाँ स्पीच दे रहे होते हैं तब भी हमारा मेंटल प्रेशर रहता है कि स्टाफ से ठीक से किया है कि नहीं। लेकिन जानते हैं हम रातें फाइनल करके आए, रात को फाइनल करके देख के आ गए हैं, उसका एक कॉपी सब चीज सही है कि नहीं, ऑफिस में रख दिया गया A to Z फ्री, और टेंशन फ्री है यहाँ पे। तो जो काम हम पहले कर लेंगे ना, उससे टेंशन फ्री हो जाता है इंसान। तो लड़का लड़की सब लोग अपना मेन काम को क्या करिए, सबसे पहले करिए। अब बाकी वाला साइड वाले काम को भी करते रहिए साइड में, उसके बाद में ये नहीं कि उसी को बीच में करते। इससे क्या होगा कि आपका पढ़ाई भी डिस्टर्ब होते जाएगा और ना आप अच्छे से एंजॉय कर पाइएगा, ना अच्छे से पढ़ पाइएगा, और रिजल्ट भी अल्टीमेट नहीं हो जाता है। आप कभी रिजल्ट लेने वाले लड़कों को देखिएगा ना, बहुत ज़्यादा नहीं पढ़ते हैं, वो बहुत ज़्यादा नहीं पढ़ते हैं, लेकिन हाँ उनका तरीका अलग है। जो काम है पहले कर लीजिए, उसके बाद अपना। अब कई लोग कहते हैं कि सर सुबह उठ के पढ़ना चाहिए कि शाम को, कितना लोग कहते हैं सुबह, तब मन तब उठ के पढ़िए, उनको कोई टाइमिंग फिक्स नहीं होता है। जिस समय आपका बॉडी मतलब अलाउ करे आप उस समय से पढ़ना चाहिए। हम अपने स्टूडेंट लाइफ में कभी भी सुबह उठ के पढ़िए नहीं पाए। रीजन क्या है, तो सुबह उठने का मन नहीं करता है, उठ जाए तो आधा घंटा अपडेट होने में लग जाता है, पढ़ने बैठे तो आंखें बंद होने लगता है। खामा डिस्टर्ब करना है, टेंशन फ्री, रात में कोई डिस्टर्ब करने वाला भी नहीं, स्विच ऑफ करिए, मोबाइल पढ़ना चालू कीजिए। अब मोबाइल ऑन रहेगा ना तो ये आपके लिए जहर है, याद रखिएगा। इसलिए इससे थोड़ा सा दूरी बना के रखिए। जिस टाइम आप पढ़ना चाहते हैं आप उस टाइम पढ़िए। आप अपने आप से पूछिए कि आपके लिए सबसे अच्छा टाइम कौन है, जब वहाँ पे सबसे कम लोग डिस्टर्ब करें, उस वक्त में पढ़ाई करते रहिए। और बाकी जो इधर उधर वाला बात है उस सब पर ज़्यादा ध्यान नहीं देना चाहिए। और किसी के लिए रोना वोना नहीं चाहिए। पटना में कौन रो रहा था, ये कौन है, हमको वहाँ से खबर आया था कि जमुई में 2 लड़का टेंशन में रो रहा है। जीवन में कभी किसी के लिए आंसू मत बहाइएगा, जीवन में, क्योंकि वो आपके आंसुओं के काबिल नहीं होगा। और जो आपके इन आंसुओं के काबिल होगा ना, वो कभी आपको रोने नहीं देगा, याद रखिएगा। जुनून को बचा के रखे रहिए। ज़्यादा इधर यूट्यूब पे चल रहा है थोड़ा 10 मिनट का वीडियो, वो लड़की उसका दिल तोड़ती है, वो IAS हो जाता है। अगर दिल टूटने से IAS होता है ना, तो पूरे गली के आवारा सब कलेक्टर बन के बैठे जब नहीं होता। पढ़ाई करते रहिए। केवल पहले भी कामयाबी पढ़ने वालों को मिलती थी और आज भी कामयाबी केवल पढ़ने वालों को मिलती है। और जब तक पृथ्वी रहेगी ना, वही कामयाब होगा जो पढ़ रहा है। अदरवाइज आप कितना बहाना मारते रहिए, आप कभी नहीं कामयाब होंगे। जब तक आप खुद मेहनत नहीं कर सकते हैं तब तक आपको कोई नहीं आगे बढ़ा सकता है। इस दुनिया में केवल आप हैं जो आपको अपने आप को आगे बढ़ा सकते हैं।
यही जो चीज आपको चाहिए सोचते हैं कि आपको आराम से मिल जाएगा, तो कभी नहीं मिलने वाला है। जिस रास्ते स्वामी विवेकानंद ने भी कहा था कि जिस रास्ते पर अगर आपको तकलीफ नहीं होती है, समझिए कि वो रास्ता गलत दिशा में चला गया, क्योंकि मंजिल का रास्ता बहुत ही तकलीफ वाला होता है, लेकिन मंजिल बहुत ही आरामदायक होती है। केवल रास्ते में तकलीफ होती है और कभी घबराना नहीं चाहिए बहु मेहनत से, कभी नहीं घबराना चाहिए, क्योंकि पहाड़ से निकली नदी कभी ये नहीं पूछती है कि समंदर अभी कितना दूर है, चीरते हुए चली जाती है वो समंदर तक, कभी नहीं पूछती है कि समंदर अभी कितने दूर है। तो आप लगन से पढ़ाई करते रहिएगा, ये नहीं पूछेगा कि अभी कितना मेहनत करना। आप तकलीफ से कभी नहीं घबराना चाहिए। रेस का जो घोड़ा होता है ना, रेस का घोड़ा, उसका मालिक उसको बहुत मारता है, चाबुक से बहुत मारता है, पूरा छाला पड़ जाता है पीठ पे, वो बेचारा उसको तकलीफ होता है बहुत, और मालिक को मन ही मन कोसता है। लेकिन जब उसको क्या पता कि उसका मालिक क्यों मार रहा है, उसका मालिक उसको जिताना चाहता है। तो जीवन में कभी आपको तकलीफ हो ना बाबू, बहुत तकलीफ हो, तो याद रखिएगा आपका मालिक जो है ना आपको जिताना चाहता है, आप घबराइएगा नहीं। क्योंकि तीर को यदि जितना बाण को खींचा जाएगा, जितना खींचा जाएगा, याद रखिएगा वो तीर उतने दूर जाएगी, जितना ज्यादा तकलीफ झेलिएगा उतनी बड़ी बुलंदी मिलेगी आपको। अगर आप तकलीफ नहीं झेल रहे हो तो बुलंदी भी नहीं मिलेगी, याद रखिएगा। ये तकलीफ कुछ खुशनसीबों को मिलती है। आप इतिहास उठा के पढ़ लीजिए, चाहे आपने राजेंद्र प्रसाद हो, चाहे भीमराव अम्बेडकर। भीमराव अम्बेडकर को तो क्लास के अंदर नहीं पढ़ने दिया जाता था, लेकिन क्या हुआ, भीमराव अम्बेडकर को कोई रोक सका? गरीबी ने उसी तरह से उनको जातिवाद के नाम पर दबाया गया। लेकिन याद रखिएगा, शिक्षा उस शेरनी का दूध है जिसने पिया वो दहाड़ा है, और पूरी दुनिया उस दहाड़ को सुनेगी। भीमराव अम्बेडकर का बनाया कानून हम और आप चलते हैं, और हम लोग इतना पढ़ने के बाद भी उनके बनाए हुए कानून को पढ़ने के बाद कहते हैं कि हम वकील हैं, हम LLB, हम सुप्रीम कोर्ट के जज हैं। अरे कितना बड़का जज हो तुम सुप्रीम कोर्ट को कि भीमराव अम्बेडकर के संविधान को हाथ रख के शपथ खाते हो कि हम भारत की रक्षा करेंगे। ये उसी व्यक्ति ने लिखा जिसके पास खाने को रोटी नहीं थी, पहनने को वस्त्र नहीं थे, और उसे जाति के नाम पर बाहर रखा गया था। इसलिए कभी भी याद रखिएगा, बलि बकरे की दी जाती है, शेर की नहीं। इसलिए शेर बनिएगा, शेर। कभी भी याद रखिए, हमेशा जो पीछे रहा उसी को दबाया गया, उसी को दबाया जाता है। इसलिए कभी इतनी बुलंदी पे जाइए कि किसी की हैसियत ना हो कि आपको दबा सके यहाँ पे, और ये केवल और केवल शिक्षा से हो सकता है।